तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आईटीएफ का जो जो सिलेबस में आएगा हल्का सा जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेरे को एक आध मैसेज में भी डाउट आया था कोई, तो कुछ जो क्वेश्चन है वो एक बार पेपर में भी जैसे बच्चों के आए हैं, एक बार बुक से भी कोई अच्छा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ जो अपने को आ सकता है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आईटीएफ में अपने को 6 फंक्शन बताए गए, जिसमें जो साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसीकेंट है उनका इन्वर्स किया था हमने। और इन्वर्स कब पॉसिबल है? इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब एक फंक्शन 1 1 और 1 2 मतलब बाइजेक्टिव होगा, ठीक। तो जैसे मैंने साइन से जो इन्वर्स क्रिएट किया दैट वाज साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। कॉस से जो उसका इन्वर्स क्रिएट किया दिस इज कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। टैन से जो क्रिएट किया दैट इज टैन इन्वर्स ऑफ एक्स। कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, देन सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स एंड देन कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स। अब क्योंकि हमने मशीन को उल्टा कर दिया तो जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का हमने डोमेन क्या लिया था? साइन एक्स का उस टाइम पे -π/2 से π/2, तो ये बन जाएगा इस फंक्शन का रेंज। उस टाइम साइन का आंसर क्या रखा? -1 से 1, तो ये इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगा? डोमेन। क्या ये बात क्लियर है अपने को? ऐसे सबके अब याद आ गए अपने को। कॉस इनवर्स एक्स भी कुछ किसी तरीके से चलता है जिसका डोमेन सेम रहता है बट उसका रेंज जो है वो 0 से π रहेगा। tan इनवर्स एक्स उसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है और इसका जो रेंज है मतलब जो एंगल आंसर हमारा आएगा दैट विल बी -π/2 से π/2, ठीक है। cot इनवर्स एक्स इसका 0 से π आएगा और इधर ऑल रियल नंबर्स, और इसका डोमेन secant इनवर्स एक्स का -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सेम तो secant इनवर्स एक्स का। और इसका जो रेंज है, जो आंसर है इसके क्या आएंगे आंसर? 0 -π/2 से π/2, अच्छा ठीक है, ठीक है 0 से π, कॉस वाला ही आंसर आएगा इसका एक्सेप्ट π/2। और कोसेकेंट इनवर्स एक्स बिल्कुल सेम आंसर कौन सा आएगा? साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्लियर है? तो ये अपने डोमेन रेंज है, ये सबको उम्मीद है सबको याद होंगे ये वाले। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को याद होनी चाहिए टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, जो भी हमने को सीकेंट वाले सवाल आएंगे अपने। जैसे बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी? जो प्रॉपर्टी एक सिंपल सी है सबसे पहले कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर नेगेटिव आ गया तो इफेक्ट क्या होगा? इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इसके अंदर आ गया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या बन जाएगा? ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ -x क्या बन जाएगा? माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस, ठीक है, सेकंड इनवर्स पाई माइनस, तो सेकंड इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस किससे बाहर आ रहा है? साइन इनवर्स के, tan इनवर्स के एंड कोसेकेंट इनवर्स। और जो बाकी दूसरी फैमिली है कौन सी? कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, इसमें पाई माइनस लग जाता है। ये प्रॉपर्टी अपने को आनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर हमने साइन और कॉस इन दोनों के बीच में कन्वर्जन देखना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है, इन दोनों में रिलेशन देखना है। साइन और कॉस में रिलेशन कैसे आएगा? याद है किसी को? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। और ऐसे ही जो रिलेशन है वो tan और कॉट के अंदर है, ऐसे ही जो रिलेशन है वो सेकंड एंड कोसेकेंट के अंदर। क्या ये रिलेशन हमेशा वैलिड है? जो पहला वाला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कब वैलिड है? -1 से 1 तक। -1 से 1 तक, बिल्कुल सही, ठीक है। -1 से 1 तक सामने आया आंसर। और जो कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सेकंड इनवर्स x इक्वल टू π/2 तो क्या डोमेन? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सही है। और जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 ये और रियल नंबर, ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए हमारे जो टुच्चे क्वेश्चन करने के लिए जो आईटीएफ में आने वाले हैं। और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हमने साइन एंड कोसेकेंट इनवर्स के बीच में कन्वर्जन करनी हो तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। क्या हुआ कि नहीं है? cos इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू सेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। ऐसे ही कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ऐसे ही सेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x। किसी को डाउट है?
tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x, सही है। ऐसे ही cot इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x हमेशा होगा भाई। For ये दोनों positive सेम integers. फैमिली के थे, ये दोनों सेम फैमिली के, ये दोनों सेम फैमिली के नहीं है, ठीक है। क्या करें यहाँ पे, ये दोनों कब इक्वल होंगे और इनमें क्या रिलेशन आएगा, कहाँ करें, Pi पाई minus pi plus cot inverse of x. हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। tan छोटा है ना, tan जो है वो नेगेटिव में भी आता है, -π/2 से π/2, इसमें पाई ऐड करेंगे तो ये कॉट का सामना कर पाएगा, तब जब x नेगेटिव है तब, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्लियर है ये, चले आगे। बाकी हमारे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमारे डेरिवेटिव्स में भी यूज हो रहे थे, ठीक है। वहां पे पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन अपने को करनी पड़ती है। पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब भी a² - x² है तब x को हम क्या पुट करते हैं ज्यादातर, a cos थीटा या a sin थीटा, तो ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन। जब भी x² + a² है, यहाँ पे x को क्या पुट करते हैं हम, a tan थीटा ज्यादातर, a cot थीटा तो बहुत ही रेयर होता है कि हम पुट करते हैं, a tan थीटा पुट कर देते हैं। अगर x² - a² है तो x को क्या पुट करते हैं, a secant, ठीक है। क्लियर, ठीक है। इस साइड से हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ये भी था। यहाँ पे x को क्या पुट करते हैं, a cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो, इसमें नहीं आएंगे, कोर आईटीएफ में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली वहां पे दिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहा हूँ इजी हैं, दिख सकती हैं, मतलब एम्बिगुअस पार्ट है ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जैसे इस पे आईटीएफ के डायरेक्ट क्वेश्चन चांसेस कम है कि आए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा आईटीएफ में, इससे नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। याद है ये हमने किया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एम्बिगुअस है, डायरेक्ट क्वेश्चन इजी वाले पार्ट में बन सकता है, which gives you answer in 3 form, x plus y upon 1 minus xy। 3 आंसर बनता है, एक पाई प्लस दिस और एक माइनस पाई प्लस दिस। याद है ये, मेरी जो प्रेडिक्शन कहती है अगर इस पे सवाल बनेगा तो ये बेसिक वाला बनेगा सर, अगर बना तो, ठीक है। अब इनमें कुछ कंडीशंस थी, वो याद है क्या, याद होनी चाहिए। देखो अपना ज्यादा पार्ट नहीं है इसमें, देखो 10-15 मिनट की डिस्कशन पूरा आईटीएफ ओवर हो गया। सर x y पॉजिटिव होना चाहिए, xy <1, और बाकी दोनों केसेस में क्या था, xy <1, और साथ में एक और कंडीशन थी इसमें, क्योंकि पाई प्लस हो रहा है तो x एंड y दोनों पॉजिटिव, इधर माइनस पा रहा था, x y दोनों नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है सबको? देखो बहुत इजी है यार, इतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को, बहुत ज्यादा शिफ्टिंग वगैरह मैंने आपको अभी नहीं करवाई है, बहुत सिंपल पार्ट है ये, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल इसी पे बेस, जैसे क्योंकि मैंने आपको कहा कि बेसिक में आ सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपनी क्लास 12 का एक तरीके से नहीं, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जैसे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अभी क्या था, कुछ इस तरीके से भी अपने पास आता है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, व्हिच विल गिव यू साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², व्हिच इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। सिंपल, ये क्लास 11 के फॉर्मूले, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अगर x का सुन भी लोगे तो क्या गिर जाएगा इसमें, xy माइनस √1 - x² √1 - y, ठीक है। तो सिंपल है ये, कोई प्रॉब्लम इसमें मैंने शिफ्टिंग करवाई नहीं इसमें, वहां तो लिखवा दी क्योंकि हमने की थी, बट उसमें भी अगर कुछ बनेगा तो बहुत बेसिक बन सकता है। क्लियर है? इसमें होती है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। और कंपटीशन में ये बता दिया था मैंने कि इसको उसमें कन्वर्ट कर लेना, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल काम नहीं है यार, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा, इनकी शिफ्टिंग वगैरह भी जब करते हैं तो याद करना, मतलब मेरे को खुद को याद नहीं है, ये सोचो मैं खुद नहीं याद करता इतनी बड़ी बड़ी चीजें, जरूरत ही नहीं है यार, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं जो उससे ना हो, ठीक है, उससे हो जाते हैं सारे सवाल। ये बेसिक है, 11 के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने यहाँ पे यूज किए,
कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, अब 11 के फॉर्मूले ऐसे भी इनको भी यूज कर सकते हो कि भाई साहब ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम 2 tan इनवर्स ऑफ x लिख दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना यहाँ पे। यहाँ पे x को क्या लिया, tan थीटा। ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, ये प्योर आईटीएफ में नहीं आ सकता, कहाँ पे आएगा, डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव में आएगा, है तो आईटीएफ का ना यार। यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस किया, tan थीटा। तो फॉर्मूले सारे 11 ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए। कौन कौन से, एटलीस्ट sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 3 थीटा cos 3 थीटा, tan 2 थीटा tan 3 थीटा। ठीक है, उसके अलावा sin ऑफ a प्लस बी sin ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a प्लस बी tan ऑफ a माइनस। ये तो मेरे को लगता है कि हर बच्चे को याद होते हैं वाले। ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है tan 3 थीटा याद है किसी को? चलो ये भी बताना पड़ गया तो फिर तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपने को आया था उसमें सिर्फ टोटल 50 सवाल थे, जिसमें से 40 अपने को अटेम्प्ट करने थे। उसमें से 4 सवाल जो थे वो आईटीएफ थे, 4 क्वेश्चन जो थे वो आईटीएफ के सवाल दिए गए थे वो। ठीक है, हैं? अभी वो करने लगे, अभी कर लेंगे। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर के पहले कर लेते हैं, सारों क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। अगर किसी के पास एसक्यूपी है तो भी ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे एक बार फोन में। एसक्यूपी है जो सीबीएसई ने दिया, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखो करो सॉल्व इसको, ऑप्शन दिए 1/2 1/3 -1 एंड 1। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, करो जल्दी से सॉल्व। डाल तो दिया इन्होंने एक शिफ्टिंग वाला भी वैसा। चलो कर लेते हैं। मुझे थर्ड क्वेश्चन लिखा है यही थोड़ा अजीब सा डाला है, बाकी बाकी 3 क्वेश्चन तो सारे इजी हैं। हो गया फर्स्ट वाला, क्या आंसर है? 1, सबका 1 आ गया आंसर। ये देखो π/3, इसका आंसर क्या बना, -π/6। π/3 माइनस ऑफ -π/6 दैट इज π/2, साइन ऑफ π/2 इज 1, तो 1 इज द आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन अपने को याद है क्या, ऐसा टाइप क्वेश्चन? ट्रायंगल बनाते हैं, ये वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, साइन के अंदर tan इनवर्स या cot इनवर्स या cos इनवर्स कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी tan इनवर्स cot इनवर्स sin इनवर्स कुछ भी हो, वो क्या है, वो एक एंगल है। जो भी आईटीएफ है वो क्या है, वो एक एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि tan इनवर्स ऑफ x एक एंगल है, तो साइन थीटा का वैल्यू बता दो। tan इनवर्स x एक एंगल है थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू बता दो। अगर tan इनवर्स x थीटा है तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से ट्राइंगल बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। खत्म, किसी को डाउट इसमें?
ठीक है, देख लो कोई प्रॉब्लम? तो पहले दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला देखते ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये देखो, tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन रेंज ऑफ y इज All real माइनस numbers. पाई बाय 2, ओपन ब्रैकेट, खत्म। अब इसकी क्या ऑप्शन लिखे? ठीक है, अब जो अब यार ये दे दिया यार उसने, अजीब सा सवाल दे दिया। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा तो ना कि मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना बस। अब कई मेरे को फोन करके कह रहे थे, सर आपने बहुत पढ़ा दिया सर इतना ज्यादा सर चाहिए नहीं सर, हमने तो बोर्ड की फीस दी है सर, कम पढ़ाओ सर, ज्यादा पढ़ा दिया सर। चलो अब देखो क्वेश्चन उसने एक्सक्यूज में डाल दिया है, सब क्या करें? बट कुछ नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। देखो √1 प्लस cos x है, मैंने जैसे कि आपको बोला कि क्लास 11 के फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, तो √1 प्लस cos x को हम चेंज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अंडर रूट में आ गया तो इसको लिख सकता हूँ सिंपली √2। सही है? हाँ बेटा x दिया हुआ ना साथ में है, क्या चीज? क्या? ये रेमो सर बताएंगे आपको बेटा। ये 1 प्लस cos x है ना, तो cos x को हमने हाफ एंगल में चेंज कर लिया। हाफ एंगल कौन कौन से फॉर्मूले? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ये ऐसा कुछ किया था हमने, cos ऑफ 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, cos 2 थीटा इसको मान लिया, तो क्या बन गया 2 cos स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल -1, 1 और -1 कैंसिल, तो अंडर रूट में क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, अंडर रूट हटा दी तो ये रूट लग गया, यहाँ पे मॉडुलस लग गया। किसी को डाउट यहाँ पे? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट वाला क्या बन गया? √2 मॉड ऑफ sin x बाय 2। नीचे क्या बन गया? सेम √2 मॉड ऑफ cos x बाय 2 माइनस √2 मॉड ऑफ sin x बाय 2। किसी को डाउट इसमें? देखो अच्छा क्वेश्चन डाला है, इस क्वेश्चन से काफी हमारे सवाल हल हो जाएंगे, जो हम डिस्कशन करें इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन हम कर पाएंगे सॉल्व। तो √2 उठा देंगे, सबका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बच गया इतना सा पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड वाला जो डंडे हैं वो रखे हुए हैं, कशिश समझ में आया कि नहीं है? अब ये जो मॉड है इसको देखते हैं। अब x दिया हुआ है पाई से 3 पाई बाय 2, तो x बाय 2 कहां से कहां तक है? ये एंगल कहाँ हुआ? अरे कहाँ हुआ भाई, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड में हुआ ना, First. सेकंड में हुआ तो ये Sorry. नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो मॉड हटा के यहाँ नेगेटिव लग गया, मॉड हटा के यहाँ नेगेटिव लग गया, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मॉड हटा दो। ठीक है, तो क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2। ये तो क्वेश्चन क्लास 11 का है, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करवा दें तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan x बाय 2 -1 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। अब ये 1 को लिख दें tan ऑफ पाई बाय 4, x बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड एकदम। किसी को प्रॉब्लम की गलतियां ना कर देना, प्लस माइनस ऑप्शन मैच भी कर जाते हैं एक बार। यहाँ पे अब देखना है कि यार ये कैसा है, कैसा है ये? यहाँ पे x बाय 2 दिया हुआ है, x बाय 2 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही रेंज में आएगा। माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो ये कितना बन गया? पाई बाय 4 बनेगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। शिफ्टिंग उसको चाहिए, वो करवाएगा ही नहीं आपसे शिफ्टिंग। देखो शिफ्टिंग नहीं करवा रहा, वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करा रहा है आपसे। tan वर्स tan ना भी करते तो चल जाता, मैंने सिर्फ अपने शक के लिए करा कि इसने भाई शिफ्टिंग तो नहीं करवा दी, यहाँ पे नहीं करवाएगा शिफ्टिंग। क्या आ जाएगा आंसर? x बाय 2 माइनस पाई बाय 4, खत्म। किसी को डाउट? ठीक है, फिर भी एक बार जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, आप एक बार खुद लेक्चर के एंड में खुद से सॉल्व कर लोगे, फिर भी कोई डाउट आया तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। इसका
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ध्यान से देखना पूरा। गलत होएगा। ये हमने कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं की, सही करा ना? अरे हमने करी है, क्यों नहीं करी हमने? करी है गलती, देखो ऊपर तो साइन माइनस कॉस लिख दिया, नीचे वाला माइनस कहाँ पे गया? कॉस माइनस साइन आएगा यहाँ पे। क्या कर रहे हो यार? 1 माइनस tan x बाई 2 है। पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ठीक है, माइनस ये करके नीचे माइनस कॉमन लिया, ठीक है। ठीक है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे डबल एंगल का फॉर्मूला लगा है बस, और मॉडुलस ओपन हुआ है बस, दो चीजें लगी हैं यहाँ पे, और दोनों चीजें मैं क्लास 11 में समझा चुका हूँ बच्चों को। हाँ, और कोई डाउट तू दिखाते रहे क्वेश्चन, जो मुश्किल सवाल तेरे को आ रहे हैं। किसका ये क्वेश्चन? नहीं नहीं, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? आईटीएफ का क्वेश्चन है ये? कमाल हो गई यार, मतलब क्लास में क्वेश्चन करवाए और गोला मारा हुआ तुमने। तो जेई की तैयारी कर रहा है, बता। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। देखो भाई, अब ये है रिवर्स क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस अजीब अजीब टाइप के जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेपर में दिए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, ठीक है। किसी ना किसी के पेपर में डिफरेंट साइन डिफरेंट। पुट कर दो या कॉस पुट कर दो। हाँ और बेटा फिर बिल्कुल ठीक है, तेरे को हाँ सही, बहुत आयुष को आता है, उसने साथ ही बता दिया सब, ठीक है। तो यहाँ पे 5/13 और x इन दोनों को अलग कर दिया, और यहाँ पे 12/13 एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स इनको अलग कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल ए प्लस बी। तो व्हाट इज ए? अगर साइन ए 5/13 है तो ए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 5/13। अब बताता हूँ इसमें भी क्या डिफरेंस आएगा, ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। साइन ए 5/13, तो ए क्या हो गया? साइन इनवर्स 5/13। कॉस बी एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी बी क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब ऑप्शन मैच कर गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मैच किया तो, अगर नहीं मैच किया तो ट्राइंगल बना के कर लो, या मैं वो बताने लगा था कि इसको π/2 माइनस कर लेना, ठीक है। π/2 माइनस करना, ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो, ऑप्शन जिस हिसाब से, मैं डिफरेंट बता रहा हूँ। ट्राइंगल बना के करें तो साइन इनवर्स 5/13 को कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 भी लिख सकते हैं, सेम, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलो, ये तो आईटीएफ का क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन, जैसे मर्जी करो, डेरिवेटिव का सेम आंसर आएगा, ठीक है। लड़की समझ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट यार? मुझे है डाउट। जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये नहीं आएंगे तुमको क्वेश्चन, सीबीएसई में नहीं आएंगे वाले क्वेश्चन। कौन और कौन कौन सा चाहिए तेरे को? हाँ 37 आ सकता है, अरे ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेकार सवाल, जेई के लिए पूछ लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, स्कूल के लिए नहीं आएंगे। बता देता हूँ फिर भी 37 तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है अभी के लिए, बाद में बता दूंगा, क्लास के बाद में से पूछ लिया एंड में, ठीक है। उसके बाद 38 आ भी सकता है, 38 आ सकता है शिफ्टिंग केस में। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 680 डिग्रीज, ठीक है, ये निकालने के लिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 680 डिग्री। अब 11th में ये कैसे निकालते थे? नेगेटिव भूल जाएगा, 680 में से 360 उड़ा दो, क्या बचा? एक गोला हटा दिया ना, क्या बचा?
320, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 320, अभी भी कॉस को 10 नहीं आया, तो कॉस इनवर्स और कॉस कहाँ पे कैंसिल होते हैं? कब कैंसिल होंगे? जब 0 से पाई होगा ना। अब जो 320 वाला एंगल है उसको वापस सेम एंगल कब मिलेगा? 320 इज दिस, सेम आंसर उसको यहाँ पे मिलेगा। इसका कितना अंतर है? 40 डिग्री का। इसका कितना है? 40 डिग्री, सेम आंसर। सही है। अब उसको चेंज कर लियो उसमें पाई में। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको वैसे क्या बेटा? किसी ने माइक ऑन करके बोला था यार, कोई डाउट? चलो कोई बात नहीं। हाँ भी उसने कहा एक और क्वेश्चन है, ये कोई बुक है, यू लाइक मतलब बुक का नाम है यू लाइक, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन है कि वन ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। कहता अगर आप कॉज को देखो, ग्राफिकल बात है, नहीं आएगा क्वेश्चन, वैसे करवा रहा हूँ। 40, 43, 40 पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। डोमेन, हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन, सही है ये सवाल। 43, ये वैरायटी हम मिस कर गए। 43 क्वेश्चन, कॉज इनवर्स ऑफ x² - 4, इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन है। कॉज इनवर्स का इनपुट कैसा होगा? -1 से 1 तक। इधर को कितने हुआ नहीं है? +4 कर दिया। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से 5 तक है तो नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव में तो ऐसा होगा नंबर, और नेगेटिव में -√, ठीक है। और भी चले आगे, एक बार उसमें से भी कर लेना यार, सस्ती बुक में से जो आपको फ्री में मैंने दे दी। बस वो आपको, वो पता है किसके लिए दी है? वो कौन आया था मेरे पास, मेरे को हाँ सुखमन। सुखमन कहती मैंने क्वेश्चन करे इसमें से, कहती मैंने बुक की सर बंद कर दी। मैंने कहा ये क्वेश्चन जो मेरे से हो रहे हैं ये गलत क्वेश्चन है, मैं कोई और बुक लेके आती हूँ। कहती मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही आ गया, मेरे को सारा आता है। कहती फिर मैंने बुक चेंज कर दी, नहीं नहीं ये तो गलत हो गया मेरे साथ। अरे क्वेश्चन बहुत है ना इसमें, चलो मैंने कहा एक वैरायटी कवर हो गई, अब थोड़े क्वेश्चन। कोई भी बुक कर लो यार जो आपके पास है, जो स्कूल में है, जो किसी ने दे दी हो आपको, या माहिरा गेट से लो, कोई भी एक बुक कंप्लीट कर लो, ठीक है। कोई भी एक बुक कंप्लीट कर लो टर्म 1 से पहले। कई ज्यादातर बच्चे मास्टरमाइंड भी कर रहे हैं, ठीक है। मास्टरमाइंड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कर सकते हो। जब बच्चों ने उसमें क्या केजरीवाल वाला काम कर लिया, इवन ऑड का, ठीक है। कई बच्चे उसमें से इवन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 4 6 8, ज्यादा क्वेश्चन है ना यार। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम सारा करेंगे एक रात लगा के, कर सकते हो बिल्कुल। नाइट आउट विद मैथ्स कर सकते हो, पूरी रात लगा के मैथ्स का एक चैप्टर कर लिए, ठीक है। आपके लेवल पे डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। देखो अगर आपका लेवल अच्छा है, और सही में अच्छा है भी, और आप सोच रहे हो कि आपका लेवल अच्छा है, फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप मूव ऑन करो, ठीक है। अगर आपका लेवल, आपको लग रहा है कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, तो आप क्वेश्चंस करो, एक एक सवाल करो आप, और टाइम जरूर नोट करते जाओ सवाल सॉल्व करते हुए। या आपने मान लो 30 क्वेश्चन किए, एक स्पैन में करो 30। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन किए फिर फोन चलाया, व्हाट्सएप चलाया, फिर 2 क्वेश्चन किए, फिर व्हाट्सएप चलाया, फिर फेसबुक इंस्टाग्राम चला के बंद कर दिया। आजकल ये बड़ा चल रहा है, वायरस है, काफी फैला हुआ है। बच्चे चलाते हैं 2 4 क्वेश्चन करते हैं, उनको लगता है भाई बहुत काम हो गया, अब बंद करो, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जब मैथ के क्वेश्चन करो ना, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एमसीक्यूज कर रहे हो किसी बुक से, सीबीएसई के, तो एक एक टाइम पूरा इकट्ठा लो, 40 क्वेश्चन करने का, 50 क्वेश्चन करने का, ठीक है। 30 क्वेश्चन को कोशिश करो कि 50 मिनट्स में कर पाओ, ठीक है। क्यों 50 मिनट्स में? क्योंकि घर पे हो, घर पे कंफर्टेबल हो, ठीक है। कई बार पेज उड़ जाता है, हवा चलते चलते सोल्यूशन भी दिख जाता है तुमको, वो बस ये सब चीजें अवॉइड करना। चल ठीक है।
अब यार अब आगे जो काम है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का है, जो कि अभी अभी रिसेंटली हम दोनों बैचेस ने किया, ये वाले भी और फेस वाले बैच में भी। और लीनियर प्रोग्रामिंग में जो काम रहता है वो बहुत ही क्लियर है। अपने 3 स्टेप्स रहते हैं हर एक क्वेश्चन के, अगर ओवरऑल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो z की फॉर्म में है और कोई लीनियर बनता है 2x माइनस 8y ऐसा टाइप का कुछ बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है अपना। नेक्स्ट अपना पार्ट बनता है इसे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 4, इस टाइप से, ठीक है। ये अपने ऐसे तरीके के कंस्ट्रेंट बन जाते हैं। और लास्ट में जो अपना पार्ट है वो ग्राफिकल पार्ट होता है, जिसमें से अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन अपने को नहीं आने वाले, ठीक है। बाउंडेड वाले क्वेश्चन है तो एक क्लोज फिगर बनेगी, ठीक है। एक बार एसक्यूपी में से कर ले, सिंपल क्वेश्चन पेपर के जो सवाल अपने को आए। एसक्यूपी है सबके पास कि नहीं है? एक बार यार मोबाइल पे निकाल लो या बुक शेयर करो, बुक में है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 यू लाइक किसका? अरे यू लाइक का, अरे वो एसक्यूपी है यार, एसक्यूपी जो सबके पास ही है ना। Based on the given shaded region as feasible region in the graph, at which point or points is objective function z equals to 3x plus 9y maximum? देखो, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन कि क्या इसमें क्या बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। ये इसके कॉर्नर देख लो, कौन कौन से कॉर्नर की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। चेक कर लो आंसर अपना, ठीक है। 19, 23 क्वेश्चन कौन कौन से अभी कर लो, 19, 23, 41, 44, 32। अच्छा, आप सबके सीबीएसई के जैसे कईयों के पेपर हो चुके हैं स्कूल में, या कईयों ने टॉपिक कुछ कुछ नहीं किए होंगे, तो जिसको भी जिस भी टॉपिक में डाउट हो, कल लास्ट डे है इसके मैं डाउट लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये शाम वाले बैच में कोई सीबीएसई के डाउट नहीं लेने वाला, ठीक है। मैं आगे सिलेबस लेके जाने वाला हूँ। कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है, अब ऑफलाइन आके यहाँ पे मेरे से कल आप लोग, ठीक है। कल मैं ऑनलाइन डाउट नहीं लेने वाला, ऑफलाइन मेरे पास यहाँ पे आके आपने डाउट लेने, जिसको कोई पेपर में डाउट, कुछ भी सीबीएसई से रिलेटेड टर्म 1 का, ठीक है। कोई एलपीपी का क्वेश्चन फंस गया, ये हो गया वो हो गया, जो भी आपके पास डिटेल में कोई पड़े डाउट आप कल ले आना यहाँ पे मेरे पास, ऑफलाइन आप पूछ लेना, ठीक है। परसों से मैंने डेफिनेट इंटीग्रल इस बैच में स्टार्ट कर देना, और जो फेज 2 वाले हैं उनका परसों से इंटीग्रल के जो 1-2 लेक्चर के बाद का काम जो है इंडेफिनेट का, वो उनका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर भी किसी को सीबीएसई वाले पार्ट में डाउट होगा तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस फिर टर्म 1 जब आपका फाइनल टर्म 1 होगा ना, जब सीबीएसई का आएगा, उससे पहले मैं डाउट लूंगा, ठीक है। उससे पहले डाउट लूंगा। मैं भूल गया हूँ टर्म 1 को, टर्म 2 पे आ गया हूँ, काफी टाइम उन्होंने लगाया टर्म 1 की रिविजन में। फिर भी कोई डाउट है कल आओ मेरे पास, कल जितना कहोगे उतना काम कर लेंगे, पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में डाउट ले लूंगा मैं आप, चलोगे? हाँ जी, इसमें 19 क्वेश्चन हो गया सबका। एक बार 23rd क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 23rd देखो, 23rd में भी वैसा ही है, ट्राई नहीं करेंगे 23rd, 41 पे चलेंगे। हाँ 41 करो, अब 41st क्वेश्चन करो। फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस by, ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, बट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज आर दिस। कॉर्नर पॉइंट दे दिया उसने z के लिए, z है अपना ax प्लस by, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट दे दिया अपने को 0,20, 10,10, 30,30, 0,40। क्लियर है ये सबको? The condition on A and B such that maximum z का मैक्सिमाइज करना है अपने को, वो कह रहा है मैक्सिमम z occurs at 30,30 and 0,40। कौन लॉजिक बता देगा यार इसका?
क्या लॉजिक बनेगा इसका? ए और बी में कहता है रिलेशन निकालो अगर इन दोनों पे मैक्सिमम बन रहा है। दिमाग में आया लॉजिक के नहीं आया? निमिषा का नहीं है, कशिश आया दिमाग में लॉजिक? एक के ही है, और किसी के? क्वेश्चन पढ़ो, जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करो। नेक्स्ट कर दो क्वेश्चन। अक्षित बेटा कॉल करके मेरे को बता दियो, कोई बात नहीं, कॉल या मैसेज कर दियो अक्षित। ठीक है, आ गया? आया किसी का? अरे भाई जब मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आ रहे इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है जेड की। अरे वो बॉक्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ है? ये जेड होता था, ये पॉइंट्स होते थे, और ये जेड होता था। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, ये तो कंस्ट्रेंट बनाते थे एक एक करके, एक कितना टुच्चा क्वेश्चन है ये। इसमें अड़ गए तुम। इस पे कोई वैल्यू आई होगी, मान लो 50 आ गई इसकी वैल्यू, इस पे कोई वैल्यू 100 आई होगी मैक्सिमम, इन दोनों पे सेम वैल्यू आई होगी, कोई आई होगी कि नहीं? तो इसका मतलब z का वैल्यू इस पे विच इज 30a प्लस 30b इक्वल z का वैल्यू इस पे विच इज 30 इंटू 0 प्लस 40 इंटू b। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बस खत्म हो गया, ए और बी का रिलेशन आ गया। खुश हो गया, आज तो मेरा ही आंसर आया, खुश हुआ। तगड़ा क्वेश्चन था। क्या बात, 44, 44 in a LPP linear programming problem, the constraint on the decision variable x and y are the feasible region। अच्छा बनाओ यार, जल्दी से बना दो। ये धोखा है, धोखा है, ये एसक्यूपी, एसक्यूपी धोखा कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं एलपीपी के, इतने इजी क्वेश्चन कहाँ बनने वाले हैं एलपीपी के? एलपीपी का कंस्ट्रेंट वो पूरा बनाने को दे दिया ना कभी कि भाई एक्स वाई वो पूरा बनाओ, पूरा कंस्ट्रेंट भी बनाओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाओ, सब बनाओ। उसका केस स्टडी डाल दिया फिर। अच्छा एक ना क्वेश्चन था, बुक्स वाला था शायद कोई, वो कोई दो क्वेश्चन उसके साथ कनेक्टेड थे। मैं बुक में से अगर मेरे को याद रहा ना, फोटो खींच के भेजूंगा। उसमें ना, उसमें उन्होंने दो, एक ही मतलब बात पे दो सवाल बनाए हुए थे। एक मेरे ख्याल वेट का था कि वेट मैक्सिमाइज करना है, उसमें वेट मिनिमाइज करना है, और एक कॉस्ट का था। सेम चीजें दी हुई थी, उस पर दो सवाल पूछे हुए थे, मतलब दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफरेंट बन रहे थे। वो एक अच्छा क्वेश्चन था वो, आर डी शर्मा में दिया हुआ है वो सवाल। आपने शायद डाउट भी पूछे थे उस टाइम पे, उस टाइम उसका सेकंड पार्ट डाउट था किसी का। 44 आ गया क्या? y गर्दन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर वाला पार्ट, x 0 से 3 मतलब इसके बीच में अभी सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y ये बन गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3y मतलब ट्राइंगल के ऊपर वाला। ठीक है, is bounded in the first quadrant or unbounded in the first quadrant? बाउंडेड इन द फर्स्ट, जो भी नहीं होगा ऊपर वाला अनबाउंडेड था, अगर वो बन जाता तो। 33rd क्वेश्चन, 33rd, 33 a linear program problem is as follows। मिनिमाइज करना है z और कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। बनाओ जल्दी से बना दो यार।
ये बन रहा है रीजन, ठीक है। इसमें कॉर्नर पॉइंट से सामने ही हमें कॉर्नर पॉइंट सारे 0,3, 0,6, 5,0, 9,0, ठीक है। सारे पुट करके देखो कौन सा बढ़िया है। मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज। ये 3 पे, अच्छा दोनों पे सेम आ रहा है, 150 150 आ रहा है दोनों पे, सही। एट 2.0 ऑप्शन इन्फिनिट, करो 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 2 पॉइंट्स, क्या कर रहे हो भाई? 3x + 5y क्या आ रहा है अपने, 1 मिनट में रुको, है ये कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं अपने? 0,6, 0,3, 5,0 एंड 9,0। 0,6 पे क्या वैल्यू आया? 300। 0,3 पे क्या आया? 150। 5,0 पे क्या आया? 150। और उसका 9,0 पे क्या आया? 270। मिनिमाइज करना है तो ये दोनों आएंगे। तो अपने पास उस टाइम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मतलब 30x + 50y का वैल्यू जो है वो 150 बनेगा। बिल्कुल सही वैसे बात करिए इसमें। अब आप ये देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू जो है ना वो एक लाइन के साथ मैच कर गया। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू है ना 30x + 50y, अगर तो मान लो ये 160 बनता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब अपने 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आता ही हमेशा वैसे है। अब इन दोनों के बीच में तो यही लाइन से नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कोई और मिनिमम आ जाता ना, अगर कोई और मिनिमम आ जाता लेट से, मतलब कुछ और मिनिमम आ जाता, फिगर कोई डिफरेंट बन जाती ना अपनी, उससे कुछ और 2 पॉइंट्स में मिनिमम आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पे सिर्फ वही दोनों पॉइंट्स आते। अब यहाँ पे जो ये बन रहा है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू क्या है उस टाइम पे 150, और ये रिजेंबल कर रहा है हमारे एक कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। होगा क्या इसमें, मतलब ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा होने के बाद ये इनफाइनाइट आंसर क्यों बना? मेन डाउट ये आएगा ना कि सर ये दोनों पॉइंट्स आएंगे, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स आप लोगे, आप एक बात बताओ, ये सभी पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे? मतलब इन सब पॉइंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? 150 मिनिमम। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट्स है, और वो इन्फिनिट पॉइंट्स इसके बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतने से इन्फिनिट पॉइंट्स, ठीक है, इधर से इधर तक एक लाइन सेगमेंट के बीच में। सर इसका मतलब वो एक रेंज में आपको आंसर देंगे मिनिमम के? ये तो कोई वो एक ही पॉइंट आता या 2 ही पॉइंट आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे तो फिगर ऐसी बन गई ना, वहां पे फिगर ऐसी टाइप की बन गई होगी, जो भी मतलब अजीब सी। अच्छा इसने यहाँ पे अगर 140 आंसर बन जाता, अगर 160 बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या दिक्कत थी उसमें? अरे तो फिर ये पॉइंट कैसे सेटिस्फाई करते? पॉइंट ये ना होते, कोई और होते, मैं ये बोल रहा हूँ। वो पॉइंट फिर ये थोड़ा ना होते भाई, समझ नहीं समझा? ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट फिर होता हमारे कॉर्नर पॉइंट में, अगर 160 बनता तो नहीं होता ना। ये कॉर्नर पॉइंट पे था तभी 150 बना ना, तभी वो लाइन के ऊपर भी आया। उस टाइम पे वो ऐसा होता ही ना। हाँ बेटा, इनफाइनाइट आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में सभी पे 150 आंसर आएगा ना, रीजन इसका ही है, ठीक है। क्लियर? चलो एलसीपी में कुछ अच्छा देखने को मिला फाइनली। ठीक है, तो कल कोई भी मतलब आपको कोई डिटर्मिनेंट में, किसी में, मैट्रिसेस, किसी में भी कोई भी डाउट है, आप कल आके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है।